हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। इस चैनल में हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम को पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं और डेली टास्क इसको मतलब एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। एक टास्क बनाते हैं, हर स्टूडेंट उस टास्क को कंप्लीट करता है सब्जेक्ट वाइज, और उन टास्क में वो जो टॉपिक्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में 2018 में आए हैं, 19 में आए हैं, और उसी के साथ साथ जो लेटेस्ट रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स हैं उनमें वो टॉपिक रिपीट हुए हैं। तो ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम में और जो अपने पूरा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर उसके हिसाब से, तो उन टॉपिक्स को कवर करते हुए डेली हम लोग मॉक्स भी लगा रहे हैं और उसमें हम लोग रिविजन्स, प्रैक्टिस, सब इस तरीके के टास्क ऐड करके एक अच्छी सी सीरीज़ चला रहे हैं तैयारी की। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 75 मार्क्स। उस चीज़ को लेकर हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो साथ में तो आज हम लोग का डे 8 है, तो उसके टास्क आपको वीडियो में लास्ट में मिलेंगे। आपको पता है स्टार्टिंग में हमेशा कवर करता हूँ मैं जो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिस पे जो इंट्रो होता है वीडियो का 50% वो वही होता है कि स्टूडेंट्स क्या पूछ रहे हैं। तो आज दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट के लिए कब तक एग्ज़ाम डेट होगी और एक मतलब कब तक टारगेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है जिसमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगा, जो डेट पूरी तरीके से मतलब 100 बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे थे कि अक्टूबर लास्ट वीक तक या नवंबर में ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा चालू होता हुआ, स्टार्ट होता हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं सितंबर वगैरह में होगा, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल इस चीज़ से तो मैं खारिज कर रहा हूँ। और बाकी रेलवे का कोई भरोसा नहीं, आपको तैयार बैठना मैंने पहले ही बता दिया था, रेलवे सरप्राइज़ करता है। और अक्टूबर मंथ और नवंबर अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे थे, लेकिन किस वजह से, ये जब 26 जुलाई जो आज से 2-3 दिन बाद आपका 26 जुलाई को कोर्ट केस की जो रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी में गया हुआ है जिसमें ITI और नॉन ITI टेक्निकल पोस्ट वगैरह वाला जो सीन चल रहा था, तो उससे रिलेटेड हियरिंग है। अब इस हियरिंग में ये जब पूरा केस ये क्लियर कर दिया जा रहा है, अगर इसका एक रिज़ल्ट आ जा रहा है अच्छा, तो ये एग्ज़ाम आपका मतलब आप श्योर समझ लो अक्टूबर नवंबर ये वाला चांस हो जाएगा। क्योंकि ये रेलवे का 2024 का जो कैलेंडर था उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम है एक तरीके से, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए हैं और उसके साथ साथ इसमें वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, CEN 08 2024 इकलौता एग्ज़ाम में बचा हुआ है जो सबसे बड़ा है, तो इसको क्लियर कराना रेलवे का मेन टारगेट है। बस अब एक तरीके से यहाँ से 26 जुलाई को रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आए, ऐसा कोई रिज़ल्ट आए जो पहली बार तो रिज़ल्ट आ जाए फिर नेक्स्ट डेट हियरिंग के ना मिल जाए, ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार मिली, आपको पता है, आते आते अब 26 जुलाई मिली थी। तो इसमें एक तरीके से रिज़ल्ट भी आ जाए तो सभी स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट हो वो, ये चीज़ ITI वालों के लिए भी, नॉन ITI वालों के लिए भी, ये भी हो सकता है। ठीक, और उसके साथ साथ जब अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा दोनों स्टूडेंट्स के लिए आएगा, और मैं बताऊँ स्टूडेंट मेरे पास 10th भी है, मेरे पास ITI भी है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नॉन ITI से फॉर्म मेरे को कितनी वैकेंसीज़ मिलनी है या फिर ITI के बेसिस पे कितनी वैकेंसीज़ मिलेंगी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ये पता है ITI वाले स्टूडेंट को अगर नौकरी चाहिए उसको भी 30-40 ITI वालों से लड़ाई करके तब नौकरी मिलेगी टेक्निकल पोस्ट पे। नॉन टेक्निकल वाले को नौकरी चाहिए उसको भी अपने नॉन टेक्निकल में जितने लाख स्टूडेंट्स हैं उनसे फ़ाइट करके एक सीट मिलेगी। मेहनत सबको करनी है। गरीब जो कुछ लोगों ने बना रखा है कि ITI वाले गरीब को कहता है, टेंट वाले गरीब हैं, भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उससे भी कमज़ोर फाइनेंशियल कंडीशन है जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट। ठीक, उसका बहुत लोगों का तो लास्ट एग्ज़ाम है, ये एक लास्ट होप है। तो ये एग्ज़ाम के वरना उसके बाद वो अपनी प्राइवेट सेक्टर इन्हीं सब चीज़ों में रोज़ कुआँ खोदो रोज़ पानी पियो वाली ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम हर स्टूडेंट की मेहनत के लिए, जो जिसने मेहनत खूब की है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और यहाँ पे सब कोई बराबर, एक ही कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, एक ही परिवार है हम सबका, सब एक ही तरीके के, सबके ऊपर कष्ट हैं, वही ज़िंदगी में परेशानियाँ सबके साथ हैं, तो कोई अलग नहीं है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बस प्रे अच्छे से होनी चाहिए। 26 जुलाई को बस महादेव से प्रे कर रहा हूँ कि 26 जुलाई को एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाए, पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाएगा जिससे एग्ज़ाम डेट की ऑफिशियल नोटिस, स्टेटस, ये सब जारी होने के पूरे आसार आ जाएंगे, एक फ्लो बन जाएगा कि अभी जल्दी बस एग्ज़ाम डेट की नोटिस आएगी, ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी, या फिर कुछ जो विंडो ओपन हो सकती है अगर टेक्निकल पोस्ट या नॉन टेक्निकल पोस्ट वाला कुछ चीज़ें क्लियर करनी होंगी तो उसमें अपडेट, पोस्ट प्रेफरेंस आपको सही करनी होंगे, तो कुछ भी हो सकता है, फिर स्टार्ट हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा।
रेलवे का सिलेबस अगर आप देखा जाए तो देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे क्लियर करने में, फिर इसमें स्कोर करने में, इसके मॉक्स में जो कट ऑफ जाती है जोन वाइज कैटेगरी वाइज, उनको क्लियर करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ बैठे बैठे 1-2 घंटे की पढ़ाई से नहीं होता है। तो ये आपको मैं क्लियर करना चाह रहा था कि जो पूरा आपका एग्ज़ाम डेट का जो है ना, अक्टूबर नवंबर, ये पूरा डिपेंड करेगा 26 जुलाई पे, 26 जुलाई को। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हर कोई कह रहा है कि इस बार, मतलब सबको लग रहा है कि इस बार शायद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा 26 जुलाई को। नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं मिलेगी, लेकिन देखो अब आगे का किसी को नहीं पता, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना है। अब अगर 26 जुलाई को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम तो तैयारी कर रहे हैं, बस इसमें स्पीड दुगनी बढ़ा देंगे। तो मैं हर एक क्वेश्चन से कहना चाह रहा हूँ जो टास्क डेली फॉलो कर रहे हैं। अब ये बस 2-3 दिन की बात है, तभी आप लोग जो स्टैटिक जीके और करंट के लिए कह रहे थे टास्क ऐड करके दो, मैं सबसे कह रहा था कि 26 जुलाई तक रुक जाओ, 26 जुलाई तक रुक जाओ। मैं स्टार्टिंग की वीडियो से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये बस अच्छी बात होगी हर एक स्टूडेंट के लिए, बस ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ मैटर करती है। अब यहाँ दूसरी बात करेंगे टास्क की दोस्तों, ठीक। तो टास्क के लिए दोस्तों यहाँ बात करेंगे आपसे, आज जो हम लोग ने जितना भी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह सब चीज़ें क्लियर कर डाली हैं मैथ्स में, साइंस में बहुत से चैप्टर्स कवर किए हैं, अपना ह्यूमन आई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी चीज़ें की हैं डीप में, रीजनिंग में भी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी सब कवर लिया। आज का जो टास्क है हमारा मैथ्स में, हम क्लियर करेंगे SI, ठीक। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट आज आप कवर कर ले रहे हो तो फिर उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेना, ठीक। SI CI क्लियर करना है मैथ्स में। और उसके बाद रीजनिंग में हमें करना है पज़ल। तो रीजनिंग को आपने नोटिस करना, मैं उन टॉपिक्स को सबसे पहले क्लियर करा रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। आपको स्कोरिंग पूरा दिखा दिया कि सबसे ज़्यादा उनका वेटेज एग्ज़ाम में, ठीक। वो टॉपिक्स सबसे पहले रीजनिंग में कवर करवा रहा हूँ। और वो टॉपिक्स जो टाइम भी आपका सबसे ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को लगभग फंसाते हैं, उनका टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं। और वो टॉपिक्स जिसमें एक नॉर्मल पढ़ाई एवरेज बंदा फंस जाता है उन टॉपिक्स में। तो आज हमारा पज़ल है, सिलोगिज्म भी कर लिया है, तो आज हम लोग का पज़ल करना है रीजनिंग में। साइंस में हमें करना है मोशन, फिजिक्स का मोशन चैप्टर। तो ये चीज़ें हमें क्लियर करके चलनी है, ये टास्क डेट का। तो ये चीज़ें क्लियर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। और ऊपर से मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो डॉक्टर से दवाई लेके उन्होंने कहा थोड़ा बोलना कम, लेकिन आप लोग के डेली टास्क बनाने, आदत नहीं है ना डेली बोल के वीडियोस बनाने की, तो वो उस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। और फ़ैन बंद करके वीडियो बनाता हूँ तो पसीना बहुत ज़्यादा। और चैनल लोग बहुत स्टूडेंट्स बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो लोगों को स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है। 33 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, 1.5-2 हज़ार लाइक आ रहे हैं वीडियोज़ पे, और अभी तक सब्सक्राइबर 3000 के आसपास हैं। मैं भी आपके लिए अगर कर रहा हूँ, आप सबको पता, जितने भी समझदार स्टूडेंट्स हैं, अभी तक मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया। मेरे चैनल का व्यूज़ 1 लाख प्लस जा चुका है, लेकिन मैंने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है। बस वो मोनेटाइजेशन ऑन कर दूँ मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ, आप खुद देख सकते हो, ठीक। तो मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग की तरह लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देता रहूँ, नहीं, आप हर उस स्टूडेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरी तरह, जिससे मेरी लाइफ इतनी परेशानियों से भरी है, और उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एग्ज़ाम पे काफ़ी लाइफ आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो वो स्टूडेंट समझ लो मैं मेरे परिवार जैसा है, उसके लिए हर तरह मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ, उसके लिए स्टडी में प्रिपरेशन करने, हेल्प करने के लिए। और ये टास्क आप करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। जैसे कभी कभार वीडियो में मैं अगर टास्क देना भूल जाऊँ या नहीं दूँ, तो मैं टेलीग्राम पे तो ज़रूर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल में एक और लिंक होगा आपको डाउट, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस का कोई सॉल्यूशन वगैरह पूछो, कोई PDF स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो वो उस ग्रुप में वो मिल जाता है, ठीक। ये चीज़ें क्लियर होती है, एक में टास्क मिल जाता है, एक में डाउट्स बात सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, मेरे पास बहुत मैसेज आता है, सबका नहीं रिप्लाई दे पाता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं आता हूँ, सबसे बात करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक। ये चीज़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया वो भी कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करते रहें। और ये चीज़ क्लियर है, 26 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, उसके बाद अपना एक रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा कि अब एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब नोटिसेज अपने को देखने को मिलेंगी, और हमारे पास लगभग कितना टाइम है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।